फुरीफुरी नगर एक शांत शहर था। लोग मुस्कुराते थे, पंछी गाते थे, लेकिन आज रात कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। एक घनी धुंध छाई हुई थी। ये घरों और दुकानों से चिपकी हुई थी जैसे बुरादा। स्ट्रीट लाइट एक अजीब सी रोशनी दे रही थी। धुंध में परछाइयां नाच रही थी। शहर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। ये कभी एक भव्य घर हुआ करता था। अब इसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, अब और नहीं। हवेली के किस्से धीमी आवाज में सुनाए जाते थे। कुछ लोगों ने कहा कि उसमें एक टूटे हुए दिल वाली राजकुमारी का भूत रहता है। दूसरों ने भूतों द्वारा संरक्षित एक छिपे हुए खजाने की बात कही। बच्चों को चेतावनी दी गई थी कि वे हवेली के पास कभी न जाएं, दूर रहो। उनके माता पिता कहते थे, वरना भूत तुम्हें ले जाएंगे। ये किस्से फुरीफुरी नगर के सबसे बहादुर बच्चों की भी रीढ़ की हड्डी तक हिला देते थे, लेकिन मोटू और पतलू नहीं। वे उन सबसे बहादुर थे, या कम से कम वे ऐसा ही सोचना पसंद करते थे। मैं डरूं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भूत से नहीं डरते। हम किसी भूत से नहीं डरते। हम तो बहादुर हैं। एक शाम मोटू, पतलू और उनके दोस्त अपनी पसंदीदा चाय की टपरी पर थे। ये जगह उनके लिए एक खास अड्डा थी, जहां वे रोज मिलते थे। जैसे ही वे अपनी गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे और कुरकुरे समोसे खा रहे थे, बातचीत भूतिया हवेली की ओर मुड़ गई। हवेली के किस्से सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम उस हवेली में 5 मिनट भी नहीं टिक पाओगे, जॉन ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसकी बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई। मोटू ने अपनी कमीज से टुकड़े साफ करते हुए उपहास किया। उसने कहा, तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? मैं वहां पूरी रात बिता सकता हूं, मोटू ने गर्व से कहा। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। पतलू अपने दोस्त के एक चुनौती और समोसे के प्यार को जानते हुए बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, मोटू, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? और इसलिए चुनौती तय हो गई। सबने मिलकर योजना बनाई कि मोटू और पतलू रात को हवेली में जाएंगे। मोटू और पतलू पूरी रात भूतिया हवेली में बिताएंगे। हवेली की डरावनी कहानियां सुनकर भी वे पीछे नहीं हटे। उनके दोस्तों ने जयकार की, हालांकि कुछ थोड़े चिंतित दिखे। सबने मिलकर मोटू और पतलू को शुभकामनाएं दी और उनकी हिम्मत की दाद दी। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, फुरीफुरी नगर में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। मोटू और पतलू हवेली की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा उनके चारों ओर घूम रहा है, हवा में राज की फुसफुसाहट कर रहा है। हवेली के लोहे के दरवाजे अंदर बुला रहे हों, जैसे चर्रर की आवाज के साथ खुले एक गहरी सांस लेते हुए वे ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले बगीचे में घुसे। घर उन पर मंडरा रहा था। इसकी खिड़कियां उनकी हरकतों को देखती हुई खाली आंखों की तरह थीं। भाग 5। भयानक पेंटिंग और अजीब आवाजें। जैसे ही उन्होंने धक्का दिया तो सामने का दरवाजा विरोध में कराह उठा। दरवाजे की चरमराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अंदर हवेली अंधेरी और धूल भरी थी। हर कदम पर धूल के बादल उठ रहे थे और हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवेली सालों से वीरान पड़ी हो। जैसे ही वे हवेली में आगे बढ़े, उन्होंने दीवारों पर लगे चित्रों को देखा। चित्र इतने पुराने थे कि उन पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। चित्रों में लोगों की आंखें मान जैसे उनका पीछा कर रही थीं। यह दृश्य इतना भयानक था कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। खाली हॉल में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और कभी कभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। दूरी से कहीं फर्श का एक तख्ता चर्रर की आवाज करता हुआ सुनाई दिया। ये आवाज इतनी तेज थी कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हवा के एक झोंके ने अचानक एक दरवाजा बंद कर दिया।
जिससे वे कूद पड़े। दरवाजे की धमक ने उनके डर को और बढ़ा दिया। अपनी पिछली बहादुरी के बावजूद मोटू और पतलू थोड़ा असहज महसूस करने लगे थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और वे हर आवाज पर चौकन्ने हो रहे थे। भाग 6 बंद कमरा। वे दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचे। दरवाजा बंद था। अंदर क्या है? मोटू फुसफुसाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उत्सुकता उन पर हावी हो गई और उन्होंने ताला तोड़ने का फैसला किया। एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया, जिसमें एक बच्चे का कमरा दिखाई दे रहा था। कमरे से एक ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उनके लालटेन की लपटें टिमटिमा रही थी। धूल से ढके खिलौने फर्श पर बिखरे पड़े थे। कोने में एक लकड़ी का घोड़ा धीरे से हिल रहा था, मानो किसी अनदेखे हाथ ने उसे धक्का दिया हो। भाग 7 समोसा भूतों की उड़ान। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब मोटू और पतलू ने उस भूतिया हवेली में कदम रखा। अचानक उन्हें कमरे के कोने से एक धीमी हंसी की आवाज सुनाई दी। ये हंसी इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। 2 सफेद आकृतियां दिखाई दी, उनके रूप बदलते और घूमते हुए। वे हवा में तैर रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा। वे बच्चों की तरह लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो किसी भी इंसान को भयभीत कर सकती थी। मोटू और पतलू डर के मारे जम गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वे हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह दृश्य उनके लिए बिल्कुल नया और भयानक था। मोटू ने अपने कीमती समोसे को याद करते हुए एक आकृति पर फेंक दिया। वह इतना डर गया था कि उसने बिना सोचे समझे समोसा फेंक दिया। उनके आश्चर्य के लिए आकृतियां पीछे हट गईं, जैसे कि जल गई हों। यह देखकर मोटू और पतलू को थोड़ी राहत मिली। मसालेदार आलू की गंध हवा में फैल गई और आकृतियां एक धीमी आवाज के साथ गायब हो गईं। यह गंध इतनी तीव्र थी कि भूत भी उससे बच नहीं सके। उन्हें समोसे पसंद नहीं थे। मोटू और पतलू ने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद समोसे ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। देखो पतलू, डरने की कोई बात नहीं है। ये भूत बस भूखे हैं। मोटू को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वह जोर से हंसने लगा। उसने एक और समोसा निकाला और बड़ा सा काट लिया। देखो पतलू, उसने मुंह फुलाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। ये भूत बस भूखे हैं। पतलू अभी भी थोड़ा हिल गया था, लेकिन राहत मिली। वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सका। वे बच्चों के कमरे से चले गए, शेष समोसे को शांति भेंट के रूप में फर्श पर छोड़ दिया। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, भोर की पहली किरणें आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंग रही थीं। कोहरा छंट गया था और फुरी-फुरी नगर शहर उगते सूरज की गर्म चमक में नहाया हुआ था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और विजयी होकर उभरे थे। मोटू के असामान्य हथियार समोसे के लिए धन्यवाद। उनके साहसिक कार्य की खबर जंगल की आग की तरह फुरी-फुरी नगर में फैल गई। सभी ने हंसी और उनके साहस की प्रशंसा की, खासकर भूतों से निपटने के मोटू के अनोखे तरीके की। उस दिन से मोटू को समोसा घोस्ट बस्टर के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि साहसिक कार्य एक चुनौती के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इसने उन्हें अपने डर का सामना करने के बारे में एक बहुमूल्य सबक सिखाया था। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वे उतनी भयावह नहीं होती जितनी दिखती हैं, और कभी-कभी उन पर काबू पाने के लिए बस थोड़ी सी हिम्मत और ढेर सारे समोसे की जरूरत होती है। भूतिया हवेली के लिए यह फुरी-फुरी नगर में बातचीत का विषय बना रहा, लेकिन डर चला गया था। उसकी जगह मनोरंजन और समोसा घोस्ट बस्टर और उसके भरोसेमंद नाश्ते के लिए सम्मान की एक अच्छी खुराक ने ले ली थी। फुरी-फुरी नगर में जीवन अपनी सामान्य शांतिपूर्ण लय में लौट आया। पंछी गाते थे, बच्चे खेलते थे और रसोई से मसालों की महक आती थी। और कभी-कभी जब कोहरा छा जाता था तो कोई मोटू
पतलू और भूतिया हवेली की कहानी सुनाता था, जिससे छोटे से शहर में हंसी और गर्मजोशी आ जाती थी। समाप्त।